आइए दोस्तों, दैनिक जागरण का विमर्श पेज पढ़ते हैं, जिसे लिखा है नृपेंद्र अभिषेक नृप ने। शोधार्थी हैं। विश्व आर्थिकी में उभरता भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी करार दे रहे हैं, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। भारत वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। घरेलू सुधारों, डिजिटल क्रांति और युवा जनसंख्या की ऊर्जा के बल पर भारत विनिर्माण से लेकर सेवा आदि क्षेत्र में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अहम केंद्र बनता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और कई अन्य प्रमुख वैश्विक एजेंसियां भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बता रही हैं। वास्तव में ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर टैरिफ बढ़ाने और व्यापार में दबाव बनाने की कोशिशों ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में तनातनी को बढ़ा दिया है। अमेरिका पहले चीन के साथ व्यापार युद्ध में उलझा हुआ था और अब भारत को लेकर भी शक्ति दिखा रहा है। भारतीय नेतृत्व ने इसे अमेरिकी धौंस मानते हुए कठोर रुख अपनाकर बिल्कुल सही किया है। भारत के लिए अपना राष्ट्रहित सर्वोपरि है। पिछले एक दशक में भारत ने आर्थिक विकास के ऐसे नए मापदंड स्थापित किए हैं जिन्होंने न केवल घरेलू परिदृश्य बल्कि वैश्विक आर्थिक समीकरणों को भी प्रभावित किया है। 2014 में जहां भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी लगभग 2.1 लाख करोड़ डॉलर के आसपास था, वहीं 2025 में इसके 4.1 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यह दोगुनी प्रगति केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि भारत की बदलती आर्थिक संरचना, नीतिगत सुधारों और वैश्विक व्यापार में इसकी बढ़ती भूमिका का प्रमाण है। IMF के अनुसार भारत का योगदान विश्व आर्थिक विकास में 16% से अधिक है, जो यह दर्शाता है कि भारत किसी भी तरह डेड इकोनॉमी नहीं, बल्कि आने वाले समय में विश्व विकास का प्रमुख इंजन बनने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में लागू की गई तमाम योजनाओं ने इस विकास को गति दी है। मेक इन इंडिया अभियान ने विनिर्माण क्षेत्र को सशक्त किया है और विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया है। डिजिटल इंडिया ने न केवल ग्रामीण भारत तक इंटरनेट पहुंचाया, बल्कि डिजिटल भुगतान, ई-गवर्नेंस और स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना ने मोबाइल निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग में क्रांति ला दी है, जिससे निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सड़कों, रेल, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश ने औद्योगिक उत्पादन को नई दिशा दी है। आज IT और दवा सेक्टर में भारत को मजबूती ऐसी है कि अमेरिका समेत कई विकसित अर्थव्यवस्थाएं भारतीय सेवाओं और आपूर्ति पर निर्भर हैं। ये सब मिलकर भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहे हैं। विश्व बैंक और IMF जैसे प्रतिष्ठित वैश्विक संस्थानों के नवीनतम आंकड़े यह स्पष्ट संकेत देते हैं कि भारत अब केवल एशिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है। तेजी से बढ़ती GDP, मजबूत घरेलू खपत और व्यापक नीतिगत सुधारों के कारण भारत विदेशी निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक गंतव्यों में से एक बन चुका है। हालांकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, परंतु इसके समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं। पिछले दशक में इसकी औसत विकास दर 8-9% रही, लेकिन हाल के वर्षों में यह घटकर लगभग 6% पर आ गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि संकट और रोजगार सृजन की धीमी रफ्तार चिंता का विषय है। इसके बावजूद भारत ने विदेशी मुद्रा भंडार, निर्यात वृद्धि और डिजिटल भुगतान प्रणाली में असाधारण सुधार किए हैं। यह मजबूती भारत को वैश्विक आर्थिक झटकों से बचाने में मदद करती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु आत्मनिर्भरता को बनाया है, जिसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के नाम से विश्व भर में पहचान मिली है।
अब आने वाले समय में भारत को अपनी आर्थिक नीतियों को इस तरह संतुलित करना होगा कि वह अमेरिकी दबाव में आए बिना अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सके। इसके लिए घरेलू उद्योगों को मजबूत करना, उत्पाद आधारित प्रोत्साहन योजनाओं का विस्तार करना और लघु एवं मध्यम उद्यमों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना आवश्यक होगा। इसके साथ ही भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी ताकि विनिर्माण और निर्यात में हमारी स्थिति और सुदृढ़ हो सके। रणनीतिक दृष्टि से भारत को व्यापारिक समझौतों में बराबरी का रुख अपनाते हुए बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। दीर्घकाल में यह संतुलित दृष्टिकोण न केवल अमेरिका के साथ आर्थिक संबंधों को स्थिर बनाएगा, बल्कि भारत को वैश्विक व्यापार में एक सशक्त और आत्मनिर्भर शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और व्यापारिक दबाव ने भारत को यह महत्वपूर्ण सबक दिया है कि वैश्विक मंच पर सम्मान और बराबरी का स्थान पाने के लिए केवल आर्थिक शक्ति नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, साहसिक नीति निर्णय और रणनीतिक संवाद भी आवश्यक है। आज भारत का उभार न केवल इसकी आर्थिक मजबूती का द्योतक है, बल्कि यह विश्व अर्थव्यवस्था के नए संतुलन का भी संकेत देता है। आने वाले समय में भारत न सिर्फ एशिया बल्कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक नेतृत्व की भूमिका में सक्षम होगा। अगला इसी से संबंधित है। हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक है रूस, जिसे डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने इन्होंने लिखा है। रूस और भारत के बीच मजबूत संबंध पश्चिमी देशों के लिए हमेशा हैरान करने वाले रहे हैं। रूस के साथ सामरिक और आर्थिक संबंधों के चलते भारत पूंजीवादी दुनिया की महत्वाकांक्षी नीतियों के शिकंजे में आने से बचा रहा है। इसी कारण पश्चिमी देश और अमेरिका अक्सर असंतोष व्यक्त करते हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के संदर्भ में पश्चिमी देशों को भारत के रुख से निराशा हुई है, क्योंकि भारत ने यूएन में अक्सर मतदान में भाग नहीं लिया। यह स्थिति शीत युद्ध के दौरान भी देखी गई थी, जब भारत ने रूस की आक्रामक कूटनीति पर चुप्पी साधे रखी थी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के खिलाफ रूस के खिलाफ प्रस्तावों पर मतदान नहीं किया। इस दौरान भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ा दिया, जबकि पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे थे। भारत का रूस से रिकॉर्ड कच्चे तेल का आयात पश्चिमी प्रतिबंधों को धता बताता है और द्विपक्षीय व्यापार का बढ़ावा देता है। यूक्रेन पर हमले के बाद भारत को रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने के लिए पश्चिम में आलोचना का सामना करना पड़ा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है। यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत के रूस के कच्चे तेल के आयात में कई गुना वृद्धि हुई है। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए वह महत्वपूर्ण है। भारत अपनी 85% कच्चे तेल की ज़रूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। भारत ने रूस के रक्षा उद्योग के लिए भी एक प्रमुख बाजार के रूप में अपनी पहचान बनाई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार पिछले 2 दशकों में रूस ने भारत को इसकी ज़रूरत के 65% हथियार की आपूर्ति की है, जिसकी कुल कीमत $60 अरब से अधिक है। भारत के 70% से अधिक रक्षा उपकरण रूसी तकनीक पर आधारित है। भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत INS विक्रमादित्य और ब्रह्मोस मिसाइल जैसी प्रमुख सैन्य क्षमताएं रूस पर निर्भरता को दर्शाती है। रूस का भारत को उन्नत हथियार उपलब्ध कराना भारत की पाकिस्तान और चीन के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हालांकि ट्रंप और पश्चिमी देश इस स्थिति में बदलाव चाहते हैं। वे भारत के रक्षा उद्योग में अपनी उपस्थिति चाहते हैं, लेकिन भारत यह बदलाव नहीं कर सकता, रूस से सहयोग खत्म नहीं कर सकता। रूस के साथ भारत के दशकों के और परखे हुए संबंध हैं। पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, भरोसेमंद नहीं है। उनकी बातों में आकर भारत अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। हालांकि भारत ने अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों के साथ अपनी रक्षा साझेदारी को बढ़ाया है, लेकिन इन देशों के साथ सहयोग में भी राजनीतिक और सामरिक जटिलताएं हैं। रूस की हथियार कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट भारत के साथ मिलकर तीसरे देशों को हथियार बेचने की तैयारी कर रही है। रूस अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे
INSTC का विस्तार करने के लिए भी इच्छुक है। यह परियोजना ईरान के जरिए रूस को भारत से जोड़ती है और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस के लिए एक प्रमुख व्यापार प्राथमिकता बन गई है। भारत की भौगोलिक स्थिति और सीमा विवाद से कई रक्षा और रणनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को बहुपक्षीय सहयोग की आवश्यकता है, जिसमें रूस की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। भारत की रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक महत्ता रूस, अमेरिका और पश्चिम के लिए हमेशा बनी रहेगी। वर्तमान परिस्थितियों में भारत को नियंत्रण और संतुलन की कूटनीति पर कायम रहना चाहिए।